प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं संस्कृता श्रोता सूरज भान प्रयागराज से। आज हम इस वीडियो में किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग जो हमारे टीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है और जो सामने परीक्षा भी है कि नहीं बच्ची जी। तो इसमें ये तो महाकाव्य है बच्ची जी। हाँ, इसका नायक पूछता है खो जी। बच्ची, इसका नायक कौन है? अर्जुन। हाँ, और यदि प्रथम सर्ग में पूछ ले तब युधिष्ठिर हो जाएगा। जी। जैसा मुँह वैसा थबरा, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। हाँ बच्ची, और हम किरातार्जुनी में आपको जो प्रथम सर्ग है 46 श्लोक हैं जी। इससे बनने वाले आपको हम प्रश्नों बताएंगे और आप उत्तर कैसे देंगे परीक्षा के समय। जी। तो बच्ची हम आपको यहाँ पे व्याख्या नहीं सिखाने आए हैं। जी। हाँ, आपको परीक्षा पास कराने आए हैं। ठीक, आपके पास ठीक है। 44 तक वंशस्थ है। हाँ, वंशस्थ जो 1 से 44 तक है। 45 में पुष्पिताग्रह, 46 में मालनी। जब पुष्पर है तब तो माल के पास जाबो माला लेके। जी। जब मास्टर हो तब तो बिया तुहार होई। जी। समझ गई हो? जी। हाँ, तो वंशस्थ छंद है। जतव जरो भिड़ा लीजिए। जी। जगड़ तगड़ जगड़ रगड़। हाँ बच्चे, एक बात और, यदि किसी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले। यदि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो बच्ची हम आपको परीक्षा में जो आएगा प्रश्न वो आप कैसे हल करेंगे और कैसे। बड़ी बात बच्ची, अंदर की बात बताओ। अंदर की बात ये है, लोग पढ़ाते खूब हैं जी जान से। जितने भी गुरु जी हैं खूब पढ़ाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताते परीक्षा कैसे पास करोगे। हाँ, वो विद्वान बनाते हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं बना पाते। तो बच्ची बता रहा हूँ कि आप विद्वान मत बनिए, बुद्धिमान बनिए, परीक्षा पास करिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। जब नौकरी मिल जाएगी शादी विवाह हो जाएगा तो आप भी पुष्पताग्रह और मालिनी पढ़ना। पुष्प लेकर के अपने माल के ऊपर चढ़ा देना माला, है कि नहीं? मैं सही अर्थ में बोल रहा हूँ बच्ची, जब आप पढ़ेंगे तभी नौकरी मिलेगी। हाँ, तभी हाथ में पुष्प हुआ आएगा, नहीं तो बिना पुष्प ही रह जाओगे। हाँ, ये नहीं चलेगा कि पुष्पा झुकेगा, नहीं, पुष्पा को झुकना भी पड़ेगा। हाँ, इसलिए आप बुद्धिमान बनिए, विद्वान बनने की कोशिश मत करिए। आइए हम देखिए बच्ची, जैसे हम एक श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है, वाचन करेंगे, फिर 2 पंक्ति में बनने वाले प्रश्न, फिर 2 पंक्ति में बनने वाले, इस तरह से आपको बताएंगे। चले बच्ची जी। श्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालिनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुं तवेदितुं सवर्णलिङ्गी विदित समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। तो बच्ची जो चतुर्थ लाइन है, चतुर्थ चरण है, युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। आपसे ये पूछ लेगा कि एग्जामिनर ये सुक्ति वाक्य कहाँ का है, तो आप क्या कहेंगे? किरातार्जुनीयम का। और यदि कभी पूछ ले तो भारवी, तो बच्ची आप इसे मतलब कि आप सरल मत समझिए कि ये सरल है, ये परीक्षा में नहीं पूछेगा। हाँ, 110 प्रश्न सरल होते हैं, सब कर जाते हैं बच्ची। 15 कठिन होते हैं, जो सबके लिए, जो नौकरी करेगा, जो अच्छा मेहनत करेगा वही करेगा। तो जी ये सुक्ति वाक्य है, आप इसे सरल मत समझिए, ये ना सरल है ना कठिन है, ये आपकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, समझदार है यहाँ। तो आइए देखते हैं। श्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालिनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुं तवेदितुं। वेदितुम में वजित तुमन प्रत्यांत है और यम अयुंक्तः। अयुंक्त में यदि आपसे लकार पूछ ले तो लंग लकार। और देखिए श्रियः, श्रिय कहाँ का है? षष्ठी का एक वचन है। और श्रिय शब्द बना कैसे है, बहुत महत्वपूर्ण है बच्ची। श्रिय धातु से क्युप प्रत्यय, और क्युप प्रत्यय का सर्वपहारी लोप होता है। षष्ठी विभक्ति में आप रूप चलाएंगे, एक वचन में श्रिय शब्द बनता है। तो यहाँ जो श्रिय में षष्ठी विभक्ति हुई है कर्तृ कर्मणों कृति सूत्र से, कारक भी आपको बता दिए। कुरूणाम अधिपस्य में षष्ठी का एक वचन है, षष्ठी से पालनिम में लुट प्रत्यांत है, प्रजासु में ड प्रत्यांत है, सवर्णलिंगे विदित समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। समाययौ वज्जी लकार लिट लकार और विदिता में ता प्रत्यांत, अथवा अक्त प्रत्यांत बोल सकते हैं।
वर्णलिंगी में यदि आपसे समास पूछ ले बच्ची तो जी। षष्ठी तत्पुरुष और स शब्द आया किसके लिए, स वर्णलिंगी तो वह वनेचर। हाँ, जी युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः, वनेचरः में टप प्रत्यय है बच्ची, जी। और द्वैत वने में कर्मधारय समास है, और युधिष्ठिरम में सप्तमी तत्पुरुष अथवा आलुक तत्पुरुष, क्योंकि विभक्ति का लोप नहीं हुआ है तो आलुक तत्पुरुष भी कर सकते हैं। और वेदितुम क्या है? वेदितुम जानने के लिए, जी। हाँ तुम प्रत्यांत है, अच्छा और इसमें वृत्तानुप्रास है, आप अर्थांतर न्यास न लगा दीजिएगा, पहले श्लोक में वृत्तानुप्रास है जी। तो ऐसे भी आप ठीक लगा लीजिए। युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः, वने वनेचरः, तो दो टू वन वन दिखा रहा है जी तो लगा लो वृत्तानुप्रास, है कि नहीं। जी। अब दूसरा श्लोक है जी। कृत प्रणामस्य मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः, न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। बजी ये भी सुक्ति वाक्य है, चतुर्थ चरण, प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। हितैषिणः में खूब विभक्ति पूछता है बजी, टीजीटी 2021 में पूछा है कौन सी विभक्ति है, तो उसमें दिया था पहला विकल्पों में षष्ठी का एक वचन, समझ रहे हैं जी। जी। लोग षष्ठी का एक वचन और पंचमी का एक वचन ऐसे ही लगा के आए, गलत कर लिए। है कहाँ का, प्रथमांत का बहुवचन है, इच्छन्ति प्रथमा का बहुवचन है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है जी। तो हितैषिणः भी प्रथमांत का बहुवचन है। तो हितैषिणः में आपसे विभक्ति पूछ ले तो कौन सा है, तो प्रथमा का बहुवचन है। जी। यदि इसमें समास पूछ ले बच्ची, इस बार पिछली बार विभक्ति पूछा था, हो सकता है इस बार समास पूछ ले तो उपपद तत्पुरुष समास कहिएगा। आइए देखते हैं ऊपर से। कृत प्रणामस्य मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः। कृत प्रणामस्य में किस, वो वनेचर जी। तो प्रणाम कर चुका है, कौन, वनेचर। वनेचर। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो गया। और मही भुजे खूब पूछता है, इसमें भी क्यों प्रत्यांत है, और मही भुजे में उपपद तत्पुरुष समास है बच्ची, और क्रियार्थो पदस्य च कर्मण स्थानिन से चतुर्थी भक्ति होती है। और कहते हैं महिम शब्द में तृतीयांत का एक वचन है, जिताम सपत्नेन निवेदयिष्यतः। वजी सपत्नेन में पूछ लिया यदि समास तो अव्ययी भाव समास है, ठीक। जी। और निवेदयिष्यतः तो यहाँ पे षष्ठी का एक वचन है, सत्य प्रत्यांत है वैद जी। तो नीचे वाली चतुर्थ चरण में पूछा था हितैषिणः में कौन सी विभक्ति है, जी। हो सकता है इस बार पूछे कि निवेदयिष्यतः में कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी का एक वचन, ठीक जी। तो इससे इतने ही प्रश्न बनेंगे। और इससे ये देखिए, न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियम, विव्यथे में धातु पूछ ले कौन सी है, तो व्यथ धातु है, ठीक। जी। और लकार कौन सा है, लकार। अब मनो न हि प्रियम, हस्य से ओ हो गया है, मना था, प्रथमांत एक वचन है, मना मनसी मनांस, मना मनसी मनांस, समझ गए बच्ची। जी। विसर्ग को हो गया हस्य से। प्रवक्तुम में तुमुन प्रत्यांत, इच्छन्ति प्रथमा का बहुवचन है, मृषा शब्द अव्यय है, हितैषिणः प्रथमांत का बहुवचन है, उपपद तत्पुरुष समास है, टीजीटी 2021 में आया भी है। जी। आइए तीसरा श्लोक। द्विषां विघाताय विधातुमीक्षतो रहस्यनोज्ञाम् अधिगम्य भूभृतः, ससौष्ठ्यौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमादधि। तो जिसमें जो तीसरा श्लोक है और जो क्रियातार्जुनीय का प्रथम सर्ग तीसरा श्लोक और जो 36वां श्लोक है उसमें कौन सा समास है जानते हैं? जी। वो समास नहीं, रीति। जी। 3 36 पंचाली रीति है, याद रहना चाहिए। जी। तो करें कि द्विषाम विघाताय विधातुमीक्षतो रहस्यनोज्ञाम् अधिगम्य भूभृतः। भूभृतः यदि आपसे पूछे कौन सी व्यक्ति है बच्ची, तो षष्ठी का एक वचन है, षष्ठी से, ठीक। जी। और इसमें देखिए रहस्य माने एकांत में सप्तमी का एक वचन है, रहस्य का शब्दार्थ खूब पूछता है। और अनुज्ञाम में ज्ञान बजी, अनुज्ञाम में अंग प्रत्यय है, अधिगम्य में लप प्रत्यांत है। जी। और द्विषाम विघाताय विधातुमीक्षतो, द्विषाम जो है बजी वो क्या है, षष्ठी व्यक्ति का है, कर्त कर्मणो कृति से। और द्विषाम में बजी द्विट शब्द पुल्लिंग शब्द है, द्विट शब्द मूल शब्द है।
और षष्ठी विभक्ति में बनता है द्विषाम, षष्ठी विभक्ति में बनता है द्विषाम। और विघाताय, विघाताय में तुम उन प्रत्यांत है, तुम अर्थात च भाव वचनात् से चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। विधातुम इच्छतो, इच्छतः जो है षष्ठी का एक वचन है, विधातुम में भी तुम उन प्रत्यांत है वज्जी। हाँ जी ससौष्ठ औदार्य विशेष शालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाच्यमादधि। स शब्द यहाँ पर भी जो आया है वो वनिचट के लिए आया है। जी सौष्ठ औदार्य विशेष शब्द षष्ठ और अर्थ षष्ठ शब्दों को वो बोला था। और इसमें देखिए विनिश्चितार्थाम इति वाच्यमादधि। आदधि में आपसे पूछेगा लकार जी या कहाँ का है जी स्थान। आदधे में जब द्वित्व आ जाता है वज्जी लिट लकार होता है, प्रथमा का एक वचन में बनता है। आदधे मतलब कहा, अकथयत। जी और इसमें विनिश्चितार्थम, तो यहाँ जो वज्जी है ना विनिश्चितार्थम, यहाँ तक आप देखेंगे ना तो प्रादि तत्पुरुष नहीं प्रादि बहुब्रीहि समास है। जी विनिश्चितार्थम प्रादि बहुब्रीहि समास, समझ गए आप। जी और इसमें कौन सा अलंकार है, वृत्तानुप्रास। पहले में वृत्तानुप्रास आपको बताया, दूसरे में अर्थांतरन्यास, फिर हमने तीसरे में आपको वृत्तानुप्रास बता दिया। ठीक जी अब आइए देखते हैं चौथा श्लोक। क्रियासयोक्त नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवोऽनुजीविभिः अतोर्हसि छन्तुम साधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। तो करें कि क्रिया से हितम ऐ बज्जी, जी यह सुक्ति वाक्य है। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, और अर्थांतरन्यास भी है। ठीक जी अर्थांतरन्यास मतलब अलंकार। जी तो क्रिया से योक्तई नृपचार चक्षुषो, तो चार चक्षुष है बज्जी। जी इसमें समास पूछता है, जी तो इसका समास जो होगा वह बहुव्रीहि समास होगा। यदि लौकी विग्रह पूछे तो कह देना ता एव चक्षुंसि एषां ते चार चक्षुषः बहुव्रीहि समास। ता एव आगे है, आगे स्वर है तो लोप साकल्य से ते धात एकार का लोप हो गया है। ता एव चक्षुषि एषां ते चार चक्षुषः बहुव्रीहि समास। जी और चार चक्षुषा प्रभवा का विशेषण है। यदि विकल्प में प्रभवा नहीं रहेगा तो युधिष्ठिर लगा देना वह जी। ठीक जी और यहाँ नृप शब्द जो है युधिष्ठिर के लिए आया है, संबोधन का एक वचन है। न वंचनीया प्रभवोऽनुजीविभिः, तो वजी जी न वंचनीया, वंचनीय प्रत्यय कुछ है तो अनियर, और न जो है अव्यय है। अब प्रभवा में ड प्रत्यय प्रभु प्रभु प्रभवः गुरु गुरु गुरुवः, तो प्रथमांत का बहुवचन है। अनुजीविभिः में डेनी प्रत्यांत है। और कर्ति कर्मणो कृति से तृतीया विभक्ति हुई है अनुजीविभिः में। जी अतोर्हसि छन्तुम साधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। अतः शब्द में तसिल प्रत्यय है वज्जी। जी हाँ और यहाँ पे असाधु साधु वा शब्द अव्यय है, और जो साधु असाधु आए हैं दोनों में प्रथमांत का एक वचन है। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। मनोहारी में भी आपसे प्रत्यय पूछे वज्जी तो ऋणी प्रत्यय है। जी और दुर्लभम में उपपद तत्पुरुष समास है। वच शब्द में प्रथमांत एक वचन है, नपुंसक लिंग है। वच वचसी वचांसी वच वचसी वचांसी, समझ गए ना बच्चिया। जी सुक्ति वाक्य भी है, अर्थांतरण न्यास भी है। जी आइए पांचवा श्लोक। बच्ची आपको समझ में आ रहा है? जी जी ये परीक्षा उपयोगी है अथवा नहीं? उपयोगी है। हाँ राम बाण है, राम के तर्कस से निकला हुआ बाण कभी असफल नहीं होता, सफल ही होके आता है। समझ गए? जी हाँ सह किं सखा साधु न शास्त्रयोधिपं हितान्ययः संशृणुते स किं प्रभो सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमातिषु च सर्वसम्पदः। सह किं सखा जी कुत्सित सखा, जी खराब सखा, जी बुरा सखा, बुरा मित्र। किम छेपे से कर्मधार है समास, कोशित सखा। अब यहाँ देखिए किम प्रभु कोशित प्रभु, किम छेपे से दोनों में कर्मधार है समास है। किम सखा किम प्रभु में जो ये स पद आया है ये किसके लिए आया है? स माने वह कोई भी हो सकता है। ठीक कोई भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए बनेचर ही ना।
हाँ यार भाई, जैसे कोई आपका मित्र है, आपको मित्र मान लिया है कि भैया हमारा ये जो है कार्य अच्छा अच्छा करेगा, और वो तुम्हारा बुरा बुरा कर रहा है, तो कैसा तुम्हारा मित्र यदि राजा भी ऐसा है तो कैसा हो आपका राजा। समझ गए? जी तो किम सखा और किम प्रभु में पूछ ले समास कौन सा है, तो कर्मधारय किम छेपे से, कोशित सखा, किम सखा, कोशित प्रभु, किम प्रभु। ठीक। जी और साधु शब्द में विभक्ति पूछ ले तो द्वितीयांत का एक वचन किम में द्वितीयांत है, साधु भी द्वितीयांत का है। और यहाँ शास्त्र शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। और हितान्यः सम श्रृणुते स किम प्रभु में कर्मधार है, ये बता दिए। जी हितात, हितान्न जो है ना, यहाँ पे क्या हुआ है, अख्याता उपयोग से क्या हो जाएगा, अपदान संज्ञा, अपदाने पंचमी से पंचमी हो जाएगा। सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपे स्वमातिषु च सर्वसंपदः। सदानुकूलेषु में वज्जी प्रादि तत्पुरुष समास है, और कुर्वते में लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है। सर्वसंपदः कुर्वते, सर्वसंपदा में भी प्रथमांत का बहुवचन है, इसलिए लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन कुर्वते है, आत्मनेपदी का रूप है। आप ध्यान दीजिएगा, गलत मत करिएगा कि एक वचन मत लगाइएगा कुर्वते में, जी प्रथमा का बहुवचन है जी लट लकार का। और सर्वसंपदा में प्रथमांत बहुवचन है, सर्वसंपदा कुर्वते रतिम। समझ गए? जी हाँ, तो इसमें भी अर्थांतरन्यास है। और अंतिम चरण में अंतिम चरण सुक्ति वाक्य है, नृपे स्वमातिषु च सर्वसंपदा कुर्वते सर्वसंपद है। ठीक। जी आइए छठा श्लोक देखते हैं। निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावोऽयमवेदीयन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्मविद्विषाम्। तो ये बज्जी चतुर्थ लाइन भी जो है, यह भी सुक्ति वाक्य है, निगूढतत्त्वं नयवर्त्मविद्विषाम्। समझ गए? जी कृताजुनियम से भार विकृत रचना है। ठीक। जी निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवा। यदि आपसे पूछ ले कि निसर्ग दुर्बोधम में कौन सा समास है, तो तृतीया तत्पुरुष समास है। और दुर्बोधम में पूछ ले कौन सा प्रत्यय है, तो खल प्रत्यय है। विक्लवा में कौन सा समास है, तो प्रादि बहुव्रीहि समास है। क्व भूपतीनां चरितम क्व जंतवः। जंतव में आपसे प्रत्यय पूछ ले तो तुन प्रत्यय, तुन का तू बचता है शेष। समझ गए? जी तवानुभावोऽयमवेदीयन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्मविद्विषाम्। और यहाँ पे जो आया है अनुभावो प्रादि तत्पुरुष समास है, अवेदी में लुंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। और निगूढ़ तत्व में बहुव्रीहि समास है, नयवर्त में षष्ठी तत्पुरुष है। और विद्विषाम में सुप्सुपा समास है। समझ गए? जी और विद्विषाम विद्विषाम में कोई प्रत्यांत भी है, सुप्सुपा समास भी है। और इसी तरह दुष्यताम शब्द का आएगा आगे, जी उसमें सत्तर प्रत्यांत है बच्ची, ये भी आप जानते रहिए। इसमें विषम अलंकार है। समझ गए बच्ची? जी और अबोधा में नहीं तत्पुरुष समास है, ये भी एक छूट गया था, इसको भी हमने बता दिया। आइए सातवां श्लोक। विसंकमानो भवत पराभवं नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। तो बच्ची यहो सुक्ति वाक्य चतुर्थ चरण। समझ गए? जी नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। यदि आपसे बच्ची विसंकमानो में पूछ ले, विसंकमान शब्द है, सो हो गया है, जी सानच प्रत्यांत है, दुर्योधन के लिए आया है। सशंकित कौन रहता था? दुर्योधन। और भवता में पंचमी का एक वचन है, युधिष्ठिर के लिए आया है। पराभवम नृपासनस्तोपि वनाधिवासनः। नृपासनस्तोपि कौन? तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष है, दुर्योधन के लिए है बच्ची। जी और वनाधिवासिनः, वन में कौन है? तो युधिष्ठिर हैं, तो युधिष्ठिर के लिए वनाधिवासिनः आया है। जी वनम अधिवसति, वनाधिवासिनः बनेगा उपतत्पुरुष समास है। और वनाधिवासिनः में पंचमी का एक वचन है। जी दुरोदरच्छद्मजितां समीहति नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। वही आपसे पूछ लेगा समास, दुरोदरच्छद्मजितां में बहुव्रीहि समास है। तो पृथिव्या अर्थात पृथ्वी का विशेषण वज्जी। वज्जी जी
हाँ, नयेन जेतुम जगतिम सुयोधना। सुयोधना में युच प्रत्यय है। कौन सा? युज प्रत्यय। युच युच। युच। हाँ, उपपद तत्पुरुष समास है। नयन में यदि आपसे पूछ ले कौन सा प्रत्यय है तो अच प्रत्यय है। ठीक जी। और ये सुक्ति वाक्य भी है। इसमें काबिलिंग अलंकार है। नयेन जेतुम जगतिम सुयोधनः। समझ गए आप? जी। और आगे चलिए। बस जी 7 श्लोक हो गया है। जी 8वां नंबर है। हाँ, 8वां नंबर का श्लोक है। पढ़िए बच्ची 8वां नंबर। तथापि जिहिमा सभविजिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदा यशः समुन्नयन् भूतिमनार्यसङ्गमात् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। हाँ बच्ची, कहीं कहीं अशुद्ध पढ़ रहे हैं, उसको सुधार करिए। तथापि जिहिमः सभवजिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदा यशः समुन्नयन् भूतिमनार्यसङ्गमात् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। यह सुक्ति वाक्य चतुर्थ चरण। जी। खूब आता है परीक्षा में। जी। अर्थांतरण न्यास अलंकार भी है। इसी चतुर्थी लाइन में ही है। विरोधोऽपि समं महात्मभिः। अब जी ऊपर देखिए। तथापि जिहिमः सभव जिगीषया। तथा में पूछ ले आपसे प्रत्यय कौन सा है तो थाल प्रत्यय है। ठीक। जी। और जिह्मा में मन प्रत्यय है। जी। स शब्द दुर्योधन के लिए आया है। भवत जिगीषया। जिगीषया भवत जिगीषया जो है ना, जी। षष्ठी तत्पुरुष है। हेतु से तृतीया विभक्ति हुई है। आप विभक्ति देख करके आप समास मत निकालिएगा बच्ची, गलत हो जाएगा। जी। हाँ, तनोति शुभ्रं गुण संपदा यशः। तनोति मतलब विस्तार कर रहा शब्दार्थ, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। शुभ्रम में रख प्रत्यांत। जी। गुण संपदा में जो है तृतीयांत का एक वचन है, लेकिन षष्ठी तत्पुरुष समास है। जी। और यहाँ जो यशा शब्द है द्वितीय का एक वचन है। यश यशसी यशांसी यश यशसी यशांसी मना मनसी मनांसी मना मनसी मनांसी वच वचसी वचांसी वच वचसी वचांसी। प्रथमा पूरा और द्वितीय पूरा सेम चलता है नपुंसकलिंग में, है कि नहीं? जी। समुन्नयन् भूतिमनार्य संगमात् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। तो वह जी यहाँ अनार्य संगमात जो है ना जी, इसमें ना पंचमी विभक्ति हुई है। पंचमी विभक्ति से पहले कर्म प्रवचनी होकर के फिर पंचमी विभक्ति से पंचमी विभक्ति हुई है। और महात्मभी में जो है संयुक्ति अप्रधाने से तृतीय विभक्ति हुई है। और महात्मभी में बहुव्रीहि समास है। जी। आप देख रहे हैं कहीं तृतीय विभक्ति है तो षष्ठी समास है, और कहाँ तृतीय विभक्ति है तो वहाँ बहुव्रीहि समास है। तो आप विभक्ति देख करके आप समास का अर्थ नहीं लगा पाएंगे। ठीक जी। हाँ, कि जहाँ तृतीय विभक्ति है तो षष्ठी तत्पुरुष निकल रहा है, और जहाँ तृतीय है वहाँ बहुव्रीहि, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबके अलग अलग लौकिक विग्रह बनते हैं। ठीक जी। आइए 9वां श्लोक देखते हैं। हाँ जी। कृतारि षड्वर्गजयेन मानवीम् अगम्य रूपां पदवीं प्रपेशुना विभज्यन तन्दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यति तेन नयेन पौरुषम। यह सुक्ति वाक्य है जी। जी। वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। यहाँ काबिलिंग अलंकार है बच्ची। जी। ऊपर से देखिए। कृतारि षड्वर्गजयेन मानवीम्। आपसे पूछ लेगा कि कृतारि षड्वर्ग जयन में कौन सा समास है तो बहुव्रीहि समास बताएंगे। मानवी में विभक्ति पूछ ले तो द्वितीयांत का एक वचन। यदि प्रत्यय पूछ ले तो गीप प्रत्यय। आप समझ गए ना? जी। हाँ, मानवी मतलब इसका अर्थ है पूछ ले शासन पद्धति। शब्दार्थ बहुत जरूरी है मानवी का। जी। आगम में रूपम में बहुव्रीहि समास है, द्वितीय का एक वचन है, और पदवीम द्वितीयांत का एक वचन है। विभज्यन तन्दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। विभज्य प्रत्यांत है, ये अव्यय, इसका रूप नहीं चलता। ठीक जी। नक्तम दिवम अस्ततन्द्रिणा। अस्ततन्द्रिणा में बहुव्रीहि समास है। ठीक जी। और नक्तम दिवम में नक्तम दिवम जो है इसमें द्वंद्व समास है बच्ची। जी। हाँ, वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। वितन्यते में प्रत्यय पूछ ले तो यक प्रत्यय है बच्ची। जी। हाँ, तेन नयेन पौरुषम इसमें कापिलिंग है। जी। ठीक
और वंशज छंद है। 3 पद सुयोधन के लिए आया है। हाँ भाई, जैसे बीच बीच में आप बताते रहिए मुझे। जी हाँ, तो वनेचर गया देखने, तो देख के आया उसका दुर्योधन क्या क्या कर रहा है। जी और भीम भैया उसको कहें कि सुयोधन जिसे सुखपूर्वक जीता जा सके। जी यहाँ पर कहीं दुर्योधन शब्द नहीं आया है, सुयोधन ही आया है हमेशा दुर्योधन के लिए। ठीक। जी हाँ, तो 3 विस्तार कौन करेगा? विस्तार कौन कर रहा है? दुर्योधन कर रहा था, सुयोधन कर रहा है। जी तो 9 श्लोक हो गया ना बच्ची। जी 10वां श्लोक। सखीनिव प्रीति युजोनुजीविनः समानमाना सुहृदस्य बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्। यह सुक्ति वाक्य बच्ची, अंतिम चरण। कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्। और बच्ची इसमें ना रसनोपमा अलंकार है, जी कहीं मिलता नहीं, ढूंढे खूब है। हाँ, जी एक संजय मौर्य सर हैं, जी वो बताए हुए थे, मुझे याद है। जी हाँ, बता दी, बहुत बारीकियाँ बताती हैं वो भी। जी जी तो आइए ऊपर से देखते हैं। सखी निव प्रीति युजोनुजीविनः। अनुजीविनः जी ये द्वितीयांत का बहुवचन है बच्ची। जी और प्रीति युजस जो शब्द है वह क्या है जानते हैं आप? क्यों प्रत्यांत है। 2 के पावर 3 का ये भी अर्थात द्वितीय व्यक्ति बहुवचन। सखीन जी जो है वो भी द्वितीयांत का बहुवचन है। जी समान मान सुहृदस्य बंधुभिः। यहाँ जो समान मानान, यहाँ तक आप जाएंगे तो यहाँ पर में, यहाँ तक में बहुव्रीहि समास होगा। ठीक। जी बंधुभिः तृतीया बहुवचन है। ससंततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम्। स शब्द किसके लिए है बच्ची? दुर्योधन के लिए आया है। हाँ, सुयोधन बोलिए, अच्छा रहेगा। संतत पद जो है वह अव्यय है। दर्शयति गतस्मय, गतस्मय अर्थात बहुव्रीहि समास। जी प्रथमांत का एक वचन है। जी और कृताधिपत्याम में बहुव्रीहि समास है। जी और पत्याम में यक प्रत्यय है। आधिपत्य में बच्ची, जी आधिपत्य में यक प्रत्यय। और जो यहाँ पे साधु बंधुताम आया, यहाँ अव्यय साधु शब्द है, बंधुताम में तल प्रत्यय। जी असमय मतलब कि वो भी पूछ लेता है कि इसका अर्थ क्या होता है। असमय माने घमंड होता है। हाँ, तो इसलिए बच्ची जैसे ना नौकरी पा जाइएगा जी तो अभी एक डबल नहीं पा रहे हैं, जब नौकरी पा जाएंगे तो 80,000 पाएंगे। जी तो कभी घमंड मत करना। जी ठीक। जी पैसा खुद दबा के रखना और हमें उधार दीजिएगा। जी हाँ, हम ले लेंगे तो आपसे कहेंगे कि जिसका लिया उसका दिया नहीं, और जिसका लिया उसका लेकर भागा नहीं। जी हाँ, जिसका शेयर दिया मार्केट उसका में- लिया, जिसका लिया उसका दिया ही नहीं। हाँ तुम्हारे का लेके भाग जाएंगे। अरे भाई, वैद्य आपसे हम आगे नहीं जा पाएंगे। आइए बच्ची आगे देखते हैं। हाँ, जी सब परीक्षा उपयोगी चल रहा है बच्ची। जी सारे प्रश्न टकराएंगे। जी हम आपको विद्वान नहीं बना रहे हैं, जी पर आपको हम बुद्धिमान बना देंगे। हाँ, इतना सामर्थ्य है अपने में। जी सब गुरुओं से पढ़ लिया हूँ, जी 2-2 3-3 बार। अब नहीं भाग्य लगा, नहीं नौकरी लगी, हम लोगों की क्या करें। जी हम लोग ब्रह्मा ही हैं एक तरह से। जी हाँ, इस बार लग जाएगी बच्ची। जी हाँ, पूरा मन कर रहा है। असक्तमाराधयतो यथा यथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमेवान्न बाधते स्य त्रिगणः परस्परम। बच्ची यहो जो है सुक्ति वाक्य है, समझ गए? जी और सख्यमीवान जो है ना, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा? उत्प्रेक्षा। हाँ, असक्तमाराधयतो यथा यथम। यथा यथम जो है ना प्रथमांत एक वचन है। विभज्य लप प्रत्यांत है, अव्यय है। ठीक, ये बहुत जरूरी है। समपक्षपातया में समास पूछ लेगा तो बहुव्रीहि समास होगा। और विभक्ति तृतीयांत एक वचन है। जी और सख्यमीवान ये अलंकार की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। जी उत्प्रेक्षा अलंकार। और सख्यम में यहाँ जो लिखा गया है ना बच्ची, यह प्रत्यय है। कौन सा? यह प्रत्यय। और न बाधते स्य त्रिगणः परस्परम। और ईवान में क्वस प्रत्यय है। ईवान जी क्वस प्रत्यय। और सख्यम ईवान तक मतलब इसमें षष्ठी तत्पुरुष भी होगा। जी ठीक, नहीं इसमें नहीं होगा षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष त्रिगणम होगा बच्ची।
जी त्रयाणाम गण त्रिगण, जी त्रिगणम षष्ठी तत्पुरुष समास है। सख्यमीवान अलंकार की दृष्टि से बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण प्रेक्षा अलंकार। और ईवान में पशु प्रत्यय कह सकते हैं। और जी न अव्यय है, बाधते अस्य त्रिगण परस्परम, जी और ये सुक्ति वाक्य भी है बच्चे। जी न बाधते स्य त्रिगण परस्परम। जी। हास्य पर सुयोधन के लिए आया हुआ है। हाँ, आप बस जी से बीच बीच में हमें याद कराते चलिए, ठीक। जी आप जानकार हैं, कहाँ पढ़ते हैं, किस गुरु से पढ़ते हैं? बस ऐसे तरह पढ़ते रहते हैं सब लोगों से, अरे थोड़ा थोड़ा। खूब मटेरियल ले रहे हैं, खूब गोलिया रहे हैं, सिलेबस पढ़ पढ़ करके इकट्ठा कर रहे हैं अपने दिमाग में। आइए आगे चलते हैं। जी निरत्ययं सामनदान वर्जितं न भोरिदानं विरहय्य सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषे शालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। बस जिसमें अलंकार को पूछता है, जी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। यहाँ एकावली अलंकार है बस जी। जी आपको कोई बता दे कि अरे अर्थांतरन्यास, अर्थांतरन्यास मारो, अर्थांतरन्यास, जी तो हर जगह अर्थांतरन्यास अलंकार नहीं है। जी आप देखेंगे ना, जैसे छठा श्लोक में निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवा, अंतिम लाइन है ना, जी निगूढ़ तत्त्वं नयवर्त्म विद्विषाम, तो विषम अलंकार है। पहले में जैसे युधिष्ठिरं वैतवने वनेचर वृत्तानुप्रास है। इसी तरह आप देखेंगे विनिश्चितार्थम इति वाच्य महाददे, इसमें भी वृत्तानुप्रास अलंकार है। इसी तरह देख लेंगे नयेन जेतुम जगतिम सुयोधन का विलिंग अलंकार है। वरम विरोधोपि समम महात्मा भी, यहाँ कहेंगे तो अर्थांतरन्यास तो कह देंगे, हाँ ठीक है। और यहाँ देखिए कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम, देखिए यहाँ पर रसनोपमा अलंकार है इसमें। जी और यहाँ देखिए सख्यमी वन वाले में परीक्षा हो गया ना। जी अब गुणानुरोधे न बिना न सत्क्रिया एकावली हो गया। जी तो निरत्यम बाबा 2021 में आया हुआ जी, जी इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास लगाइएगा, ठीक। जी निरुपसर्ग है। हाँ, और इसमें देखिए दान वर्जितम साम, साम दान वर्जितम भूरि दानम जी ना, जी इसमें प्रथमांत एक वचन है और सत्क्रिया में द्वितीयांत का एक वचन है। और विशेष शालीन प्रथमांत एक वचन है, भूरि दानम प्रथमांत एक वचन है। प्रवर्तते बहुत पूछता है, इसमें कौन सा धातु है पूछ लेगा तो आपसे, प्रउपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु से, ठीक। जी हाँ, तब प्रत्यांत बन जाएगा, ठीक। जी और प्रवर्तते लट का प्रथम पुरुष एक वचन है। जी और गुणानुरोधे न बिना न सत्क्रिया, तो सत्क्रिया में पूछ ले विभक्ति कौन सा है? प्रथमा एक वचन में। और जी। अलंकार एकावली छंद वंशस्थ, ठीक। जी। और आगे शाम मतलब पूछता है मधुर वाणी इम्पोर्टेंट है। अरे बहुत बहुत बहुत। जी। और तस्य पद दुर्योधन के लिए आया है। हाँ हाँ बच्ची। जी वसूनिवाच्छन्य वसीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्य कारणः गुरुपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दंडेन सधर्म विप्लवम्। तो वजी दूसरा तीसरा लाइन, चौथा लाइन, तीसरा चरण चतुर्थ चरण, दोनों सुक्ति वाक्य हैं। गुरुपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दंडेन सधर्म विप्लवम्, सुक्ति वाक्य है बच्ची। अब देखिए वसूनिवाच्छन्य वसीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः, आपसे निवृत्त कारण में समास पूछ लेगा बच्ची, तो बहुव्रीहि समास है, ठीक। जी मन्युना में तृतीयांत का एक वचन है हेतु सूत्र से। वसी शब्द किसके लिए आया है? तो दुर्योधन के लिए आया, ठीक। जी और वसून शब्द शब्दार्थ की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जितेंद्रीय, जी जी और वसून में यदि प्रत्यय आपसे पूछ लेते उ प्रत्यय, जी स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारण, स्वधर्म में पूछ ले तो षष्ठी तत्पुरुष समास। जी गुरुपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा, गुरुपदिष्टेन में यदि समास पूछ ले तो तृतीय तत्पुरुष है, जी ठीक। निहन्ति दंडेन सधर्म विप्लवम, स शब्द दुर्योधन के लिए, और धर्म विप्लवम में द्वितीयांत का एक वचन है। जी और निहंति जो है निउपसर्ग पूर्वक खंड धातु है, लट लगा प्रथम पुरुष का क्या है? एक वचन एक वचन है। आप बहुवचन मत लगा दीजिएगा, इसका रूप जी। चलता है ना, हंति
हंति हता घनंति ना? घ्नन्ति। हाँ, जी तो यहाँ उपसर्ग लग गया है नहीं, जी। तो ये लट लगा प्रथम पुरुष का एक वचन है। गुरुपदिष्टेन जो है दंडेन का विशेषण है। हाँ, तृतीयांत एक वचन है, विशेषण विशेष से में समान विभक्ति है। जी हाँ, तो पकड़ लीजिए। आइए अगला श्लोक चलते हैं, ठीक। जी 14 नंबर। विधाय रक्षान् परितः परेतरान् असंकिताकारमुपैति संकितः क्रियापवर्गे स्वनुजीविषात् कृतज्ञताम् अस्य वदन्ति संपदः। वजी यहो इम्पोर्टेंट है जी। वाक्य। कृतज्ञताम् अस्य वदन्ति संपदः अथवा कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः, ठीक। जी तो यहाँ कृतज्ञताम में जो है क प्रत्यांत है बच्ची, जी और कृतज्ञताम अस्य वदन्ति संपदः, इसमें अनुप्रास अलंकार है, जी। सुक्ति वाक्य भी है। हाँ, भेदनीति का वर्णन है इसमें। जी विधाय रक्षान् परितः परितरान, जो परितरान है ना, उसमें बच्ची बहुव्रीहि समास है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें असंकिताकारम उपैति संकितः, उपैति शब्द आया ना, लट लगा प्रथम पुरुष का एक वचन है, खूब पूछता है। वदंती का कर्ता कौन है? तो संपदा, ठीक। तो इसलिए संपदा में प्रथमांत का बहुवचन है, और यहाँ पर भी जो है वदंती, देखिए नीचे जी वदंती संपदा चतुर्थ चरण में जी। और कृतज्ञताम में आपसे बताया का प्रत्यय है जी। और सुक्तिवाक्य भी है, अनुप्रास अलंकार है, भेदनीति का वर्णन है। रक्षान में पूछे यदि प्रत्यय आप आच बताइए कौन सा? अच्छा, हाँ, इसमें संपदा जो है प्रथमा का बहुवचन है। हाँ, प्रथमा का बहुवचन है। आज से पर सुयोधन के लिए आया है। हाँ, आज से सुयोधन के लिए। वदंती देखिए प्रथमांत का बहुवचन है जी। लट लगा प्रथम पुरुष का बहुवचन है जी। तो संपदा भी प्रथमांत का बहुवचन है। तृतीय लाइन जो है क्रियापवर्गे अनुजीवनीय सत्क्रिया, हाँ, ये पद जो है संपदा का विशेषण है। हाँ हाँ हाँ, खूब पकड़ते हैं भज्जी आप। जी। अब अगला वाला श्लोक 15 नंबर का भज्जी। जी। अनारतं तेन पदे सुलंभिता विभाज्य सम्यक् विनयोग सत्क्रिया फलन्त्युपाया परिवृहिता यति उपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः। तो बच्ची संपदा कहीं कहीं आ रहा है, अर्थ संपदा आ रहा है, सस्य संपदा आ रहा है, विभक्तियां हर जगह चेंज है। जी। इसके ऊपर आया वदंत संपदा, तो वदंती बहुवचन का है जी। तो संपदा भी प्रथमांत का बहुवचन है, लट लगा प्रथम पुरुष का एक बहुवचन, तो वो भी प्रथम पुरुष का बहुवचन। और यहाँ देखिए अब आ गया अर्थ संपदा। जी। ये द्वितीयांत का बहुवचन है बच्ची। जी। जी। परिवृहिता यति अर्थ संपदा है। जी। समझ गए आप? जी। अब देखिए अनारतम तेन पदे सुलंभिता। अनारतम यदि आपसे समास पूछे तो नहीं तत्पुरुष है बच्ची। जी। और यहाँ पर लंबिता जो है वह प्रथमांत का एक वचन है, आप इसको तृतीयांत एक वचन ना समझे, ठीक। जी। विभाज्य सम्यक विनयोग सत्क्रिया। अब यहाँ देखिए विनयोग सत्क्रिया प्रथमांत का बहुवचन है, ठीक। सम्यक जो शब्द है वह अव्यय है, विभज्य भी अव्यय है, लट प्रत्यांत है। फलंति उपाया, यहाँ जो उपाया शब्द है वह प्रथमांत का बहुवचन है। परिवृहिता यदि यह द्वितीयांत का बहुवचन है। उपेत्य संघर्षमिवार्थ संपद है, संघर्षम जो पद बना हुआ है वह घय प्रत्यांत है बच्ची। जी। समझ गए? जी। नहीं, उपेत्य संघर्षमिवार्थ संपद है। यहाँ बच्ची जो संघर्षम आया है ना, संघर्षम, जी, यहाँ जो संघर्षम है यहाँ पे धस धातु है। जी। धस या घस धातु है। देखिए क्या है किताब में लाइए, किसमें? ये जो 15 नंबर का श्लोक चल रहा है इसमें देखिए चतुर्थ चरण में जो है ना, रूपेत संघर्षमिवार्थ संपद है। कौन सी धातु है संघर्षम में? घृस है ना जी। हाँ, घय प्रत्यांत है जी। घृस धातु है जी। घृस एक धृस है वो, ग्रीस। अच्छा, घृस है जी। हाँ, तो भाई जी बहुत जरूरी है जी। इसमें इतना ही पूछेगा भाई जी। आइए 16 नंबर का देखते हैं। हाँ, इसमें 3 पद जो है कि सुयोधन के लिए आया हुआ है। हाँ, 3 जी।
अनेक राजन्यरथा स्वसंकुलं तदीयमास्थाननिकेतनाजिरं नयत्ययोग्मक्षदगन्धिराद्रतां भृशं नृपोपायनदन्तिनां मदः। तो वज्जी यहाँ देखिए अनेक राजन्य, इसमें उदात्त अलंकार है वज्जी। यहाँ धन संपदा इत्यादि की बात हो ना, जी हाँ तो वहाँ उदात्त अलंकार होता है। अनेक राजन्यरथा स्वसंकुलम, आप देखेंगे ना इसमें पूरे पद में द्वितीयांत का एक वचन होगा। तदीयमास्थान निकेतनाजिरम, यहाँ देखिए आस्थान निकेतनाजिरम में द्वितीयांत का एक वचन है वज्जी। और तदीयम आया किसके लिए? दुर्योधन के लिए, ठीक। और अनेक राजन्यरथा स्वसंकुलम, इसमें तृतीय तत्पुरुष भी है। नयत्ययोग्मक्षदगन्धिराद्रतां भृशं नृपोपायन दंतिनां मदः। दंतिनाम षष्ठी का बहुवचन है, मद में प्रथमांत एक वचन है। और यहाँ पे देखिए अयुग्म छद्म गंधी, अयुग्म छंद गंधी, यहाँ तक आएंगे तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और भृशम शब्द अव्यय पद है, ठीक। इसका अर्थ भी पूछता है। किसका? ये भृशम का। तो क्या होगा? अत्यधिक। हाँ ये अव्यय है जी। मद प्रथमांत का एक वचन है और यहाँ पर दंतिनाम षष्ठी का बहुवचन है। वजी बताओ, बता दें। दुर्योधन चंद्रवंशी राजा है जी। कहीं दिया नहीं है लेकिन हम खूब खोजे हैं, पाए हैं। जी आगे चलें जी। सुखेन लभ्याददत कृषिवलै अकीष्टपच्चैव सस्य सम्पदः वितन्वती क्षेमयदेव मातृकाश्चिराय तस्मिन् कुरवश्च का सती। तो वह जी देखिए जी। सुखेन लभ्या दधता कृषिवलै, दधता में जो है ना वह जी प्रथमा का बहुवचन है और कृषिवलै में तृतीयांत का बहुवचन है। अकिष्ट पच्चय में समास पूछ ले तो नए तत्पुरुष, और सस्य संपद है द्वितीयांत का बहुवचन है। वितन्वती ये सप्तमी का एक वचन है जी। और क्षेम अदेव मातृका, अदेव मातृका में नए तत्पुरुष है, प्रथमा का बहुवचन है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जानते हैं आप? चकासती शब्द। ये रूप कहाँ बनता है? किस लकार का है? चकासती लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। आपको दिखेगा एक वचन जैसे जैसे पूर्वते बहुवचन का है, चकासती बहुवचन का है, प्रथम मतलब प्रथम पुरुष बहुवचन का। इसमें शब्द आया दुर्योधन के लिए। हाँ और कुरवा में प्रथमांत एक वचन, जैसे गुरु गुरु गुरवा, जैसे कुरु कुरु कुरवा। हाँ और इसमें सस्य संपदा जो आया है वो द्वितीया का बहुवचन है। हाँ। और अकृष्ट पच्चा जो है सस्य संपदा का विशेषण है। हाँ जी। और इसी लाइन में अकृष्ट पच्चा इव सस्य संपदा उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। हाँ भाई जी वही सही बात आप बताइए जी। मेन लाइन अकृष्ट पच्चा इव सस्य संपदा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है जी। आइए 18 नंबर देखते हैं ना जी। उदार कीर्तिरुदयं दयावतः प्रशांत बाधं दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसुपमानस्य वसूनि मेदिनी। तो वजी देखिए उदार कीर्तिरुदयं दयावतः, दयावतः षष्ठी का एक वचन है, सुयोधन के लिए आया है, ठीक जी। उदार कीर्ति ही षष्ठी का एक वचन है और उदयम द्वितीयांत का एक वचन है। और उदार कीर्ति यहाँ तक में पूछे तो बहुव्रीहि समास है। और प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया, प्रशांत बाधम में बहुव्रीहि समास है वैद्य जी। और दिशतो हो गया, दिशता था जी। और यहाँ पे अवग्रह खंडाकार हो गया है जी। तो किससे हो गया है? सूत्र आपको याद है? एंग पदांतादत, इससे पूर्व रूप हो गया है जी। समझ गए? दिशता में जो है षष्ठी का एक वचन है, अभिरक्षयम तृतीयांत एक वचन है। स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसुपमानस्य वसूनि मेदिनी, मेदिनी प्रथमांत का बहुवचन है जी। वसूनि द्वितीयांत का बहुवचन है। वसुपमानस शब्द किसके लिए आया है ना? दुर्योधन के लिए आया है जी। वो लोग गलत कर देते हैं जी। वसुपमान है जी। और
इसी तरह बहुव्रीहि समास भी है। हाँ, जी वसुपमानस्य में बहुव्रीहि समास दुर्योधन के लिए आया है। जी और यहाँ देखिए प्रशांत बाधम में भी बहुव्रीहि समास है। जी और प्रदुग्धे में देखिए लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, वो लोग गलत कर जाएंगे यहाँ पे, जी समझ रहे हैं? जी हाँ, लोग खूब गलत करते हैं। वसुप शब्द कुबेर के लिए, वसुप माना दुर्योधन के लिए, और वासवोपमा अर्जुन के लिए। जी ये तीनों जगह बहुत बारीकियां हैं, बज्जी पकड़े रहिए, ठीक। जी और यहाँ पे अलंकार कोई है बज्जी? जी वसुपमानस्य वसु निमेदिनी, कौन सा जी अलंकार है? इसमें पता नहीं है। समासोक्ति अलंकार है, खोजिएगा। जी हाँ, जो वीडियो देख रहा है, सुन रहा है भाई, आप भी आप एक बार खोज लीजिएगा इसमें कौन सा अलंकार है, समासोक्ति है तो कुछ और है, जी कुछ और होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। जी शब्दार्थ की दृष्टि से मेदिनी इम्पोर्टेंट है। हाँ, मेदिनी माने पृथ्वी, धरती होती है, पृथ्वी होती है। हाँ भाई, और इसमें गीस प्रत्यय है। गीस प्रत्यय है, गीस। जी हाँ, आगे का श्लोक है 19 नंबर का। महौजसो मान धना धनार्चिता धनुर्वृता संयति लब्ध कीर्तयः न संहता तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वाच्छन्त्य सुभिः समीहितुम्। समझ गए वज्जी? जी देखिए महाधना में भी विसर्ग होना चाहिए, मिसप्रिंट है। धनार्चिता में भी विसर्ग होना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रथमांत के बहुवचन है। महौजसः है, हस्यसो हो गया है, तो महौजसो में बहुव्रीहि समास है, लेकिन प्रथमांत का बहुवचन है। महाधना प्रथमांत का बहुवचन है, विसर्ग के साथ है, बहुव्रीहि समास है। और धनार्चिता प्रथमांत का बहुवचन है, बहुव्रीहि समास है। धनार्चिता हाँ, कि तृतीया तत्पुरुष समास है। देख लीजिएगा बच्ची, महौजसो में बहुव्रीहि समास, और महाधना में बहुव्रीहि समास, और लब्ध कीर्तय में भी बहुव्रीहि समास है। और संयत का अर्थ पूछता है युद्ध में विभक्ति कौन सा है? जी महौजसः में बहुव्रीहि समास है। धनार्चिता में बज्जी बनेगा क्या जानते हैं? धनेन अर्चिता इति धनार्चिता तृतीय तत्पुरुष समास, हमने देख लिया पुस्तक में, ठीक। धनार्चिता एक चीज बज्जी देखिए, प्रथमांत का बहुवचन महौजसो में भी है जी, और महाधना में भी प्रथमांत बहुवचन है, धनार्चिता भी प्रथमांत बहुवचन है, लब्ध कीर्तया भी प्रथमांत बहुवचन है। तो आप सब में बहुव्रीहि मत समझिएगा। महौजसो मान धना लब्ध कीर्तया, जी यहाँ बहुव्रीहि समास है, और धनार्चिता में तृतीया तत्पुरुष है, जी नहीं जी। और यहाँ संयत का अर्थ पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? संयति का अर्थ क्या होता है? युद्ध में युद्ध होता है। हाँ जी। अब बच्ची यहाँ देखिए, न भिन्न वृत्तय में यहाँ पे सुपा समास है जी। और यहाँ देखिएगा अशुभी जी तृतीयांत का बहुवचन है, वांछन्ति प्रथमांत बहुवचन है, समझ गए? जी। और यहाँ देखिए धनुर्वृत्ता के 6 विशेषण भी हैं जी। और न संहता यहाँ पर भी सुपा समास है जी। प्रथमांत का बहुवचन है। जी। धनुर्वृत्ता के 6 विशेषण कौन कौन से हैं जानते हैं आप? जी फिर से बता प्रथमा दें। का बहुवचन जितने भी है, जैसे महौजसो, जी मान धना, जी धनार्चिता, जी लब्ध कीर्तय, जी न संहता, जी वांछन्त तो क्रिया है, जी न भिन्न वृत्तय, 6 हो गए ना। जी तो धनुर्वृत्ता के 6 विशेषण हो गए। जी तो अब भाई जी से ये भी पता चल गया कि यहाँ विशेषण विशेष से होते हैं। जी हर विशेषण में बहुव्रीहि समास नहीं होता। जी तो विशेषण है 6 हैं, जी लेकिन 6 में बहुव्रीहि समास नहीं है। जी महौजसः हस्यसो हो गया है, जी महौजसः मान धना जी और लब्ध कीर्तय में बहुव्रीहि समास है, जी और धनार्चिता में तृतीया तत्पुरुष है, जी और न संहता में सुसुपा समास है, जी और न भिन्न वृत्तय में सुसुपा समास जी। है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लाइनें हैं जो शब्दार्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हाँ, है, तो वो न बता संहता दीजिए। देख लीजिए, गुटबंदी न करने वाले, जी और न भिन्न वृत्तय विरुद्धाचरण न करने वाले। जी भाई सैनिक हमारे यहाँ जो है वो कभी गुटबाजी नहीं करते। जी हाँ, उसमें भेदभाव नहीं होता, जी वैसे दुर्योधन के यहाँ भी, जी ठीक। जी आगे चलते हैं 20 नंबर के श्लोक। मही भृतां सचरितैश्चरै क्रिया सवेदने से समशेषित क्रियः महोदयैतस्य हितानुबन्धुभिः प्रतीयते धातुरिविहितं फलै। वजी जी महत्वपूर्ण है।
जी इसलिए चतुर्थ लाइन जो है सुक्तिवाक्य है, महोदयैतस्य हितानुबन्धुभिः प्रतीयते धातुरिविहितं फलैः। और उपमालंकार भी है। जी जब दुर्योधन कोई कार्य करता था, जी कार्य कर लेता था, जी जब लागू कर लेता था नियम अथवा जो भी कार्य करता था उसका पूरा मतलब कि हो जाता था जी कंप्लीट, तब पता लोगों को चलता था। जैसे कोई कुम्हार हो, जी मिट्टी सान रहा है, जी। लोदा बना रहा है, लोदे से क्या बनाएगा, कौन सा पात्र, जब पात्र बना लेता है तब पता चलता है। जी हाँ तो जैसे मोदी रातों रात नोट बंद कर देते हैं। अरे हम नहीं कहेंगे ना, जेल चले जाएंगे भाई, ऐसे जी मत कहो। मोदी अपने प्रधानमंत्री हैं, जी बढ़िया आदमी हैं। जी हाँ, हम तो चाह रहे हैं कि हमेशा प्रधानमंत्री बने रहे मोदी। जी अब इसमें देखिए, महेभृताम सच्चरितैश्चरैः क्रिया, महेभृता शब्द जो है, महेभृताम जी षष्ठी का बहुवचन है, जी और सच्चरितैश्चरैः जी तृतीयांत का बहुवचन है, लेकिन है बहुव्रीहि समास। जी और वेद शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जी लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन, जी और निःशेषम में बहुव्रीहि समास, और अशेषित क्रिया बहुव्रीहि समास हुए। महोदय जी में भी बहुव्रीहि समास, और हितानुबंधी भी जी में उपपद तत्पुरुष समास। जी और प्रतीयते लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन, धातु तो वो हो गया है, विसर्ग कर होकर के बन गया है, तो यहाँ धातु षष्ठी का एक वचन है। जी और यहाँ पर देखिए ईहितम है, प्रथमांत का एक वचन है। जी हाँ, बस जिसमें खूब पूछता है लकार कौन सा है, उपमा अलंकार। जी और सुक्तिवाक्य खूब पूछता है, प्रतीयते धातुरिविहितं फलैः, जी कहाँ का है, किरातार्जुनीयम का। जी और जो दूसरे लाइन में स पद जो आया है, हाँ ये सुयोधन के लिए आया हुआ है। हाँ हाँ जी और इसमें अस्य पद जो आया हुआ है, हाँ ये भी सुयोधन के लिए ये आया है। हाँ अहितानुबंधु भी ये फलई का विशेषण है। हाँ हाँ, जी अरे खूब पकड़ रहे हैं वो। और फलई का विशेषण एक और है, महोदयस्तस्य, महोदय, महोदयई। हाँ महोदय में बहुव्रीहि समास। जी तो बस जी इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नवा संस्कृत है, फिर कल अगले वीडियो बना करके फिर डाला जाएगा। जी हाँ बस जी, एक बात और, जी यदि किसी को कुछ कहना हो, ये वीडियो अच्छी हो, तो इसी तरह सारे ग्रंथों का बना दिया जाए। जी हाँ, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जी बोल दीजिए। जी।